हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल एडिटी वंस अगैन। सो आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स की डिमांड थी दैट बीएचयू बीएससी नर्सिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर वीडियो अपलोड की जाए। सो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जूलॉजी पोर्शन के कुछ क्वेश्चन शेयर करने वाली हूँ जो कि आपके बीएचयू नर्सिंग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सो स्टे ट्यून टिल द एंड। सो बीएचयू नर्सिंग के एग्जाम में जो क्वेश्चन होते हैं उनका लेवल एकदम मॉडरेट एंड सिंपल होता है, मतलब ज़्यादा हाई फाई क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। जैसा मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ क्वेश्चंस वैसे ही आते हैं। सो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप बस एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, उतना ही काफ़ी है। उससे सारे बेसिक्स क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है द फादर ऑफ जोलॉजी। जोलॉजी के फादर कौन थे? तो आपके ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, एरिस्टोटल, लीनियस, थियोफ्रेस्टस। एक बात और, जो भी मैं क्वेश्चन बोलती हूँ तो आप लोग क्वेश्चन रीड करने के बाद एक बार वीडियो को पॉज कर लिया करिए और जो ऑप्शन दिए होते हैं उन ऑप्शंस को देख के खुद से आंसर करने की कोशिश करा करिए। इससे क्या होता है ना, फिर बाद में जब आप वीडियो प्ले करके देखेंगे तो जो मैं आंसर बता रही हूँ आप लोग मैच कीजिए कि आपने वही आंसर सोचा था जो मैंने बताया है। इससे आपको एनालाइज होगा दैट आप कितने क्वेश्चन करेक्ट कर पा रहे हो, कितने रॉन्ग कर पा रहे हो, आपकी प्रिपरेशन है जो कितनी मजबूत है और कितनी वीक है। तो ये फंडा अप्लाई किया करिए आप लोग, फिर बाद में मेरे आंसर्स चेक करा करिए कि मैं क्या बता रही हूँ। ओके, तो मूव ऑन टू द क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन था द फादर ऑफ जोलॉजी। तो जोलॉजी के फादर आपके ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, एरिस्टोटल, लीनियस, थियोफ्रेस्टस। तो आपका करेक्ट आंसर है बी, दैट इज एरिस्टोटल। जो थियोफ्रेस्टस हैं वो बॉटनी के फादर कहलाते हैं। ओके, अगर यहाँ पे आपसे फादर ऑफ बॉटनी पूछा जाता तब आपका आंसर डी ऑप्शन होता। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज कॉल्ड। इंसेक्ट्स की स्टडी को क्या बोलते हैं? आपके ऑप्शन है एंटीमोलॉजी, माइकोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, टैक्सोनॉमी। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, यानी कि एंटीमोलॉजी। स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज कॉल्ड एंटीमोलॉजी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ग्रुप हैज़ रेडियल सिमेट्रिकल बॉडी। ऑप्शन है प्रोटोजोआ, इकाइनोडर्मेटा, एनिलिडा, मोलस्का। तो जो निडेरिया फाइलम होता है और जो इकाइनोडर्मेटा फाइलम होता है, इन दोनों में ही रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। बट क्योंकि ऑप्शन में आपको निडेरिया नहीं दिया गया है तो आपका करेक्ट आंसर होगा बी, यानी कि इकाइनोडर्मेटा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपसे बोल रहा है हीमोसीलोम इज प्रेजेंट इन। ऑप्शन है ऑर्थ्रोपोडा, एनेलिडा, फिश, एम्फीबिया। तो जो हीमोसीलोम होता है वो एक बॉडी कैविटी होती है जो कि ऑर्थ्रोपोडा और सम मोलस्क में पाई जाती है, जिसमें उनका ब्लड यानी कि हीमोलिम्फ भरा होता है। तो मोलस्का तो ऑप्शन में है नहीं, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ऑर्थ्रोपोडा। इनकेस ऑप्शन में मोलस्का भी दिया होता, ऑर्थ्रोपोडा भी दिया होता, तो आपका बोथ ऑप्शन करेक्ट हो जाता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज प्रेजेंट इन। ऑप्शन है पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, इकाइनोडर्मेटा, ऑर्थ्रोपोडा। तो जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है वो इकलौता फीचर होता है फाइलम इकाइनोडर्मेटा का। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, यानी कि इकाइनोडर्मेटा। फिर क्वेश्चन पूछ रहा है ओपरकुलम इज़ यूज्ड टू कवर। ओपरकुलम एक कवरिंग होती है जो प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ की जाती है। तो ये वही पूछ रहा है कि किसको प्रोटेक्ट करने के लिए, किसको कवर करने के लिए यूज़ की जाती है। ऑप्शन है आई, गिल, माउथ, ईयर। तो आपका करेक्ट आंसर होगा बी, यानी कि गिल्स। ओपरकुलम गिल्स को कवर करने के लिए यूज़ की जाती है जो कि बोनी फिशेस में पाई जाती है। ओके, फिर आपका दूसरा क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्ट। आपके ऑप्शन है स्पाइडर, स्कॉर्पियन, प्रॉन, ग्रासहोपर। नॉर्मली जो नॉन बायो स्टूडेंट है वो उसको लगेगा कि ये सारे ही ऑप्शन करेक्ट है, सब भी इंसेक्ट्स हैं। लेकिन जो बायोलॉजी स्टूडेंट होगा वही डिफ्रेंशिएट कर सकता है इन सब में कि एग्जैक्टली कौन इंसेक्ट है। तो इंसेक्ट जो होते हैं वो फाइलम ऑर्थ्रोपोडा और क्लास इंसेक्टा से बिलोंग करते हैं, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका डी, यानी कि ग्रासहोपर। तो मैं अब ये बताती हूँ कि ये आपका आंसर क्यों है, बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं है। तो जैसा कि मैंने बोला कि जो क्लास इंसेक्टा के मेंबर्स होते हैं सिर्फ उन्हीं को इंसेक्ट्स बोलते हैं। तो जो स्पाइडर और स्कॉर्पियन है ये फाइलम ऑर्थ्रोपोडा से तो बिलोंग करते हैं, लेकिन इनका क्लास होता है एरेक्निडा, अगर आपको पता हो, एरेक्निडा, ठीक है। जबकि जो प्रॉन होता है ये भी फाइलम ऑर्थ्रोपोडा का मेंबर है बट क्लास क्रस्टेशियन का है, यानी ये क्रस्टेशी है, क्रस्टेशियन है। ओके, तो जो ग्रास ऊपर बचा ये आपका फाइलम ऑर्थ्रोपोडा एंड क्लास इंसेक्टा से बिलोंग करता है, यानी कि ग्रास ऊपर ही ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स होते हैं, इन्हें ही इंसेक्ट बोला जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका डी, यानी कि ग्रास ऊपर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ अ ट्रू फिश। इनमें से कौन सा ट्रू फिश है? ऑप्शन है कटल फिश, स्टार फिश, डॉग फिश, सिल्वर फिश।
तो आप सबको पता है कि इसमें से करेक्ट आंसर सी है, क्योंकि जो डॉग फिश है वो फाइलम कॉर्डेटा एंड क्लास कॉन्ड्रिक्थीस से बिलोंग करता है, तो इसी को हम फिश बोलेंगे। ठीक है, तो एग्जैक्ट आंसर आपका होगा सी, यानी कि डॉग फिश। इसको ट्रू फिश बोलते हैं। बाकी जो ऑप्शन है वो फिश जरूर लगा है, लेकिन एक्चुअल में वो फिश नहीं होते, इसलिए वो फॉल्स फिश कहलाती हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फॉल्स फिश। आपको बाकी डॉग फिश जिस फाइलम से और क्लास से बिलोंग करता है उसके ऑप्शंस दे दिए जाते, और एक ऑप्शन में मान लीजिए आपको दे दिया जाता है सिल्वर फिश, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है सिल्वर फिश, क्योंकि सिल्वर फिश फॉल्स फिश में आती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच न्यूक्लियस हैज़ रोल इन कंजुगेशन इन पैरामीशियम। तो पैरामीशियम में आपको पता होगा दैट दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं, एक होता है माइक्रो न्यूक्लियस, एक होता है मैक्रो न्यूक्लियस। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है इनमें से कौन से वाले न्यूक्लियस में कंजुगेशन का जो रोल होता है वो पाया जाता है। तो इसका आपका करेक्ट आपके ऑप्शन है मेगा न्यूक्लियस, माइक्रो न्यूक्लियस, मैक्रो न्यूक्लियस एंड सेलुलर न्यूक्लियस। ठीक है, तो इसमें आपका करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा सी, यानी कि मैक्रो न्यूक्लियस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है विच सेगमेंट हैज़ सीटी प्रेजेंट इन अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म के किस सेगमेंट में सीटी प्रेजेंट होती है। सीटी हेल्प करती है लोकोमोशन में अर्थवॉर्म के। तो आपको पता होना चाहिए जो फर्स्ट, लास्ट और क्लाइटेलर सेगमेंट होता है उसमें सीटी प्रेजेंट नहीं होती है, बाकी जितने भी सेगमेंट्स होते हैं सब में सीटी प्रेजेंट होती है। तो फर्स्ट आपका ऑप्शन हो नहीं सकता, लास्ट आपका ऑप्शन हो नहीं सकता, क्लाइटेलर पोर्शन आपका ऑप्शन हो नहीं सकता, बचा डी ऑप्शन 10th सेगमेंट। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10th। यहाँ पे 10th की जगह 9th, 8th, 7th कोई भी सेगमेंट दिया होता तो वही आपका आंसर होता है, क्योंकि फर्स्ट, लास्ट और क्लाइटेलर सेगमेंट को छोड़ के सभी सेगमेंट में सीटी पाई जाती है अर्थवॉर्म के। ये माइंड में आप बैठा लीजिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मेल जेनाइटल अपर्चर इज सिचुएटेड इन। ये अर्थवॉर्म की ही बात हो रही है। अर्थवॉर्म में मेल जेनाइटल अपर्चर किस में पाया जाता है। ऑप्शन है 14th सेगमेंट, 10th सेगमेंट, 18th सेगमेंट, 17th सेगमेंट। तो आपका करेक्ट आंसर होगा 18th सेगमेंट। ये सब आप लोगों को लर्न करने पड़ेंगे। आपका जो जूलॉजी का अर्थवॉर्म और कॉकरोच का जो टॉपिक है उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मजबूत बना लीजिएगा, उससे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ स्पर्मेथिका इन अर्थवॉर्म इज। इस अर्थवॉर्म में जो स्पर्मेथिका पाया जाता है उसका फंक्शन क्या होता है। तो ऑप्शन है स्टोर स्पर्म्स, स्टोर ओवा, स्टोर एंजाइम, स्टोर जाइगोट। तो स्पर्म इसमें ही नाम छुपा है, स्पर्मेथिका नहीं स्पर्म आ रहा है इसमें नाम, तो ऑब्वियसली बात है स्पर्म को स्टोर करने के लिए यूज़फुल होता होगा। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा ए, यानी कि स्टोर स्पर्म। तो जो स्पर्मेथिका का फंक्शन होता है वो स्पर्म्स को स्टोर करने का होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉजेटिव एजेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इज। ऑप्शन है लेशमानिया, सैल्मोनेला, माइकोबैक्टीरियम, टीनिया सोलियम। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, यानी कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़। देखो डिसीज़ दो टाइप की होती है, एक होती है कम्युनिकेबल, दूसरी होती है नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल डिसीज़ मतलब कि जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इन्फेक्शन के थ्रू फैल जाए, और नॉन कम्युनिकेबल वो होती है जो एक से दूसरे में ना फैले। ठीक है, तो इसमें आपसे नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ का नाम पूछा है। ऑप्शन है टीबी, काला आजार, एड्स, कैंसर। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो होगा डी, यानी कि कैंसर। मतलब अगर दो लोग बैठे हैं उनमें से किसी एक को कैंसर है तो उसके साथ बैठा हुआ दूसरे पर्सन को कैंसर नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द एयरबॉर्न डिसीज़ इज़। एयरबॉर्न डिसीज़ मतलब जो हवा से फैल के आपको एक पर्सन को है तो दूसरे को भी हो जाए। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके टाइफॉइड, टीबी, फाइलेरिया, कैंसर। तो करेक्ट आंसर होगा टीबी, यानी कि ट्यूबरक्लोसिस। जो ट्यूबरक्लोसिस की डिसीज़ होती है वो एयर से आपको दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे पर्सन को भी हो सकता है, मतलब एक से दूसरे में फैलने वाली ये कम्युनिकेबल डिसीज़ होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सीजन्स फ्रॉग यूजुअली गो फॉर एस्टिवेशन। एस्टिवेशन मतलब डॉर्मेंसी में चले जाना, यानी सुसुप्त अवस्था में चले जाना। मतलब कौन से सीज़न में बोल रहा है फ्रॉग्स जो होते हैं वो एस्टिवेशन में चले जाते हैं। यानी आप लोगों ने देखा होगा कि जो फ्रॉग्स होते हैं मौसम बदलने पर वो लोग ज़मीन के काफ़ी अंदर तक जाके रहने लगते हैं, अपना स्किन में वो लोग फूड स्टोर कर लेते हैं बॉडी में, और उन्हीं से ज़िंदा रहते हैं। फिर जब मौसम दूसरा बदलता है, समर से विंटर, विंटर से समर, तब फिर वो लोग बाहर निकलते हैं। राइट, तो एस्टिवेशन कौन से पीरियड में होता है इनका, कौन से सीज़न में होता है ये पूछ रहा है। तो आपके ऑप्शन है समर, विंटर, रेनी, ऑटम। तो करेक्ट आंसर होगा समर। अगर गर्मियों के टाइम ये लोग डॉर्मेंसी की अवस्था में जाते हैं, यानी सुसुप्त अवस्था में जाते हैं, तो हम बोलते हैं एस्टिवेशन। और यहीं अगर बोलता कि हाइबरनेशन एक वर्ड होता है, तो हाइबरनेशन में तब जाते हैं जब विंटर का सीज़न होता है। दोनों की मीनिंग सेम है।
एस्टिवेशन और हाइबरनेशन दोनों का मतलब यही होता है जिसमें फ्रॉग्स या अदर जो भी ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो डॉर्मेंसी में चले जाएं उनको बोलते हैं एस्टिवेशन या हाइबरनेशन। लेकिन अगर गर्मियों के समय में जाते हैं तो बोलते हैं एस्टिवेशन, और सर्दियों के समय में जाते हैं तो बोलते हैं हाइबरनेशन। तो इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है कभी कभी कि आप कंफ्यूज हो जाओ कि हाइबरनेशन विंटर से रिलेटेड था कि एस्टिवेशन विंटर से था कि समर से था। तो इसकी एक छोटी सी ट्रिक है, एस्टिवेशन में आ रहा है ए से होता है एसी, ठीक, और एसी हम कब यूज़ करते हैं, गर्मियों में यानी कि समर में। तो ए फॉर एसी, ए फॉर एस्टिवेशन, एस्टिवेशन होगा हमारा समर के लिए, तो बचा हाइबरनेशन तो वो हो गया विंटर के लिए। ठीक है, ये एक लर्न करने की छोटा सा ट्रिक है कि बस मेमोरी में रहे आप लोगों के। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द आर्टरी विच सप्लाई द ब्लड टू लिवर। जो आर्टरी ब्लड को लीवर में पहुंचाती है उसका नाम पूछ रहा है। द आर्टरी विच सप्लाई द ब्लड टू लीवर, ऑप्शन है रीनल, हिपैटिक, कोरोनरी, गैस्ट्रिक। तो आपका करेक्ट आंसर है हिपैटिक। लिवर की जो यूनिट होती है वो होती है हिपैटिक लोब्यूल। जो हिपैटिक वर्ड है, जो टर्म है, वो लिवर के लिए ही यूज़ किया जाता है। तो आपकी जो आर्टरी होगी उसका नाम भी हिपैटिक आर्टरी हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है द टेस्टिस ऑफ फ्रॉग इज अटैच्ड विथ प्रीटोनियम, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड। फ्रॉग में प्रीटोनियम में जिससे टेस्टिस अटैच्ड होती हैं उस स्ट्रक्चर का नाम पूछ रहा है। आपके ऑप्शन है मीजोवेरियन, रेट्रोपेरिटोन, नेफ्रॉन, मीजोर्चियम। तो आपका करेक्ट आंसर है डी, यानी कि मीजोर्चियम बोलते हैं उसको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वेस्टिजियल ऑर्गन। ऑप्शन है फोरलिम, हिंडलिम, अपेंडिक्स, लिवर। वेस्टिजियल ऑर्गन मतलब होता है हमारी बॉडी का वो ऑर्गन जो किसी काम में मतलब किसी चीज़ में हेल्पफुल ना हो, और ये मेनली होता है जो हमारे एंसेस्टर्स से हम में आता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, यानी कि अपेंडिक्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट इज डिजाइंड फॉर वेरिफिकेशन। तो ऑप्शन है डार्विन थ्योरी, ऑपेरेंस थ्योरी, लेमार्क थ्योरी या लेमार्क होगा, लेमार्क थ्योरी, रेडी थ्योरी। मतलब पूछ रहा है जो मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट था वो किसकी थ्योरी को वेरीफाई करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। तो आपका करेक्ट आंसर होगा बी, यानी कि ऑपेरेंस थ्योरी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स वाज प्रपोज्ड बाय। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स की जो थ्योरी थी वो किसने दी थी। ऑप्शन है आपके डार्विन, लेमार्क, ह्यूगो डिवेरेज, हक्सले। तो करेक्ट आंसर होगा बी, आपका लेमार्क। ठीक है, तो जो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर की थ्योरी थी वो लेमार्क ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रिप्ड मसल इज डिफरेंट फ्रॉम अनस्ट्रिप्ड ऑन द बेसिस ऑफ। स्ट्रिप्ड मसल्स और अनस्ट्रिप्ड मसल्स किसके आधार पे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। ऑप्शन है न्यूक्लियस, मायोफाइब्रल, शेप, डार्क एंड लाइट बैंड्स। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ए, यानी कि न्यूक्लियस। जो स्ट्रिप्ड मसल्स होती है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, लेकिन जो उसका न्यूक्लियस होता है वो पेरीफेरी में पाया जाता है। पेरीफेरी मतलब अगर मान लीजिए ये मसल है तो उसके पेरीफेरी में आपका न्यूक्लियस पाया जाएगा। जबकि जो अनस्ट्रिप्ड मसल्स होती है तो उसका जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में पाया जाता है। तो इस तरीके से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। आपको अगर सेंटर में न्यूक्लियस दिख रहा है तो आप बोलोगे अनस्ट्रिप्ड मसल है, आपको पेरीफेरी में अगर न्यूक्लियस दिख रहा है तो आप बोलोगे स्ट्रिप्ड मसल है। तो इस तरीके से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है नेफ्रॉन्स आर फाउंड, यानी नेफ्रॉन्स किसकी यूनिट होती है। ऑप्शन है किडनी, लीवर, टेस्टिस, ओवरी। तो करेक्ट आंसर होगा आपका किडनी। नेफ्रॉन हमारी किडनी की यूनिट होती है तो किडनी में पाई जाएगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच वन इज द हार्मोन रिलीज फ्रॉम एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन कौन सा है। ऑप्शन है ग्लूकागॉन, इंसुलिन, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, GSH। तो आपका करेक्ट आंसर होगा सी, यानी कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। एड्रीनल में दो पोर्शन होते हैं, एक होता है एड्रीनल कॉर्टेक्स और एक होता है एड्रीनल मेडुला। तो जो एड्रीनल कॉर्टेक्स वाला पार्ट होता है उससे रिलीज होता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। तो आपका करेक्ट आंसर होगा मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है द एंजाइम ट्रिप्सिन इज रिलीज फ्रॉम। ऑप्शन है स्टमक, इंटेस्टाइन, लिवर, पैंक्रियाज। तो करेक्ट आंसर होगा आपका डी, यानी कि पैंक्रियाज। जो ट्रिप्सिन एंजाइम होता है वो आपके पैंक्रियाज में पाया जाता है जो डाइजेशन में हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कवरिंग ऑफ ब्रेन इन ह्यूमन। ब्रेन में इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कवरिंग नहीं होती है ब्रेन की। ऑप्शन है ड्यूरामेटर, एपिथीलियम, पायामीटर एंड एरेक्नॉइड। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, यानी कि एपिथीलियम। एपिथीलियम ब्रेन की कवरिंग नहीं होती है। बाकी जो तीन ऑप्शन है ये ब्रेन की कवरिंग होते हैं। एक होता है पायामीटर, फिर होता है एरेक्नॉइड, फिर होता है ड्यूरामीटर। इनर वाली लेयर को बोलते हैं पायामीटर, पी फॉर पाया, पी फॉर पास।
इनर वाली लेयर। फिर मिडल लेयर को बोलते हैं एरेक्नॉइड। फिर डी फॉर दूर, डी फॉर ड्यूरामीटर। इसे लर्न करने की एक ट्रिक है कि बाहर वाली को क्या बोलते हैं, कभी कभी कन्फ्यूजन आ जाता है कि आउटर कवरिंग को ड्यूरामीटर बोलते हैं या इनर कवरिंग को। तो डी फॉर दूर और डी फॉर ड्यूरा, दूर मतलब आउटर कवरिंग हो गई ना, तो ये लर्न करने का एक ट्रिक था। ठीक है, तो ये तीनों लेयर होती हैं ब्रेन की। तो एपिथेलियम इसका ऑप्शन नहीं होगा, तो आपका आंसर यही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द कैविटी फाउंड इन पेल्विक गर्डल ऑफ मैमल। मैमल्स में दो गर्डल होती हैं, एक होती है पेक्टोरल गर्डल जो कि शोल्डर पोर्शन में पाई जाती है, और एक होती है पेल्विक गर्डल जो कि हिप पोर्शन में पाई जाती है। तो इसमें पेल्विक गर्डल की कैविटी को क्या बोलते हैं ये पूछ रहा है। ऑप्शन है एसिटाबुलम, ग्लिनॉइड कैविटी, ऑब्ट्यूरेटर फोरामेंट, सिग्मॉइड नॉच। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ए यानी कि एसिटाबुलम। पेल्विक गर्डल में पाई जाने वाली कैविटी का नाम होता है एसिटाबुलम, जबकि जो पेक्टोरल गर्डल होती है उसकी कैविटी का नाम होता है ग्लिनॉइड कैविटी। ठीक है, तो अगर आपसे पेक्टोरल गर्डल की कैविटी पूछ ली जाती है तो आपका आंसर हो जाता है ग्लिनॉइड कैविटी। फिर आपका क्वेश्चन है फिशेज माइग्रेट विद इन द ओशन इज। जो फिश ओशन में ही माइग्रेट करती हैं उनको क्या बोलते हैं। ऑप्शन है पोटामोड्रामस, एम्फीड्रोमस, कैटाड्रोमस, ओशियनोड्रोमस। तो आपका करेक्ट आंसर होगा डी यानी कि ओशियनोड्रोमस। ये ओशन से ही रिलेटेड है तो ओशियनोड्रोमस हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है वॉल लिजार्ड मूव्स ऑन वॉल ड्यू टू। जो वॉल लिजार्ड होती हैं वो वॉल में किसकी वजह से चल पाती हैं। ऑप्शन है वैक्यूम क्रिएशन, टेल, लेग, नील। तो करेक्ट आंसर होगा सी यानी कि लेग, अपने पैरों की वजह से। उनके लेग्स में होता है वंडर वॉल फोर्स जिसकी वजह से वो दीवार में चिपक पाती हैं और चल भी पाती हैं। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपका जो लास्ट क्वेश्चन है वो है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज़ यूज्ड फॉर। जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है वो किस प्रोसेस के लिए यूज़ किया जाता है। ऑप्शन है डिटेक्शन ऑफ डिसऑर्डर ऑफ फीटस, गिविंग बर्थ टू बेबी, वुमेन अनेबल टू गिव बर्थ, डिटेक्शन ऑफ कैंसर। तो आपका करेक्ट आंसर होगा सी, वुमेन अनेबल टू गिव बर्थ। जो वुमेन्स बर्थ देने में अनेबल होती हैं, जो बच्चा पैदा नहीं कर सकते, उन्हों के लिए तो ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन अपनाया जाता है ना। तो इसका करेक्ट होगा आईवीएफ जो होता है वो वुमेन अनेबल टू गिव बर्थ के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। एंड इसी तरह आपके केमिस्ट्री और बॉटनी के भी क्वेश्चंस हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इसमें मैंने आपके साथ 30 या 31 क्वेश्चन ज़ूलॉजी के शेयर किए हैं। इसी तरह के क्वेश्चंस ईजी से पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन कीजिए। एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।